के लिए बोले बात, हमारे लिए नहीं। बोरी एक फिरका है, भेद है। हाँ भेद है, बोरी लोग के लिए बोले। वो मोदी जो बोलता है वही करते, तो उसके लिए वहीं जाके बात करते हो। हमारा देखो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, हमारे उलमाए दीन है, हमको जो बोलेंगे हम वही करेंगे। हमारा ये अटल फैसला है, जो हम बोलेंगे वही करेंगे। वही हमारे आपकी अपनी कोई राय है? नहीं, कोई राय नहीं। जो बोलेंगे हम उन बीच चलेंगे। वो बोलेंगे बत्ती गुल तो बत्ती गुल, ठीक है। अरे यार एक मिनट आप भी राय रखते हैं इनसे? आप भी इनकी राय में राय मिलाते हैं? नहीं, देखिए उलमा किराम को हम लोग सब अहमियत देते हैं, सब मानते हैं, और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो हमको समझ रहे हैं ना कि क्या गलत हो रहा है। अगर नहीं तो आप अपना सेंस चलाएंगे कि हमारा सेंस ये है कि सर अस्सलाम वालेकुम। मंच पर मौजूद हम सबके नेता शेरे महाराष्ट्र जनाब अबू आसिम आजमी साहब, भिवंडी शहर समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, इस संकल्प सभा में आए हुए समाजवादी पार्टी के सभी नेता और भारी तादाद में आई हुई भिवंडी की जनता, आप सभी लोगों को मेरा सलाम और इस्तकबाल। तूने जो बख्शी है वो शान में रहने देना, नूर अपना मेरा ईमान में रहने देना, और घर में छुपना नहीं आता, मुझे बुज़दिल की तरह मर्द हूं मैं, मुझे मैदान में रहने देना। गया है भिवंडी शहर और समाजवादी पार्टी इस हमले का पुरजोर मजम्मत करती है, और हम उम्मीद करते हैं सरकार आतंकवादियों को सबक सिखाएगी। जब यही महाराष्ट्र की धरती पर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही थी, ठेले वाले को, बस वाले को, टैक्सी ड्राइवर को खुलेआम पीटा जा रहा था, तब यही मर्द मुजाहिद खड़े होकर ललकारा, अबे राज ठाकरे तो मैं तो अबू आसिम आजमी से टकरा, गरीबों पर जुल्म मत कर। जालिम को है खुद को वो इस वक्त का फिरौन समझ बैठा है, खुद को वो इस वक्त का फिरौन, पर ये ना भूलना कि मैं भी मूसा हूँ, पर ये ना भूलना कि मैं भी मूसा हूँ। कर जितना जुल्म करना है तुझे, पर करबला का हुसैनी हूँ मैं। कर कितना जुल्म तुझे करना है, पर करबला का हुसैनी हूँ मैं। हर वक्त मुझसे पूछता है मेरी तारीख, तो कभी का टीपू, कभी का अब्दुल हमीद, तो इस वक्त का अब्दुल कलाम हूँ मैं। जो हुआ है उसे लफ्ज नहीं है कहने के लिए हमारे पास। जितनी हम उसके बारे में निंदा कर सके, जितनी जो भी कहना सके बेशक कीजिए, लेकिन जो हमले के आड़ में हम पे जो उंगली उठाई जा रही है उसका जवाब जिंदगी भर याद रखिए। हम जिम्मेदार नहीं है इसके। हमला हुआ कुछ भी कहां पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, हम जिम्मेदार आपको ठहरा जा रहा है। मुझे समाजवादी पार्टी से अच्छी सारे हिंदुस्तान में आपकी आवाज बनने वाली, दलितों की आवाज बनने वाली, पिछड़ों की आवाज बनने वाली कोई पार्टी नहीं है। यकीन मानिए बाबा बहुत दिन के लिए दो ही एहसान काफी है समाजवादी के। पहला एहसान 1995 में माननीय मुलायम सिंह ने मेरी मस्जिद बचाने के लिए अपनी कुर्सी रखो पर मार दी थी और मेरी मस्जिद की हिफाजत की थी। और दूसरा, ये 400 पार का नारा अगर किसी ने रोका इस बार तो अखिलेश जी ने रोका है, तो किसी मार के लाल में हिम्मत नहीं थी इस 400 पार के नारे को रोकने की। हिंदू मुस्लिम बौद्ध सभी के धर्मों का सम्मान है। अजय लाला यादव हमारी एकता की पहचान है। आपकी जोरदार तालियों के साथ अजय लाला यादव की माइक पर। भिवंडी के पुराने नेता अजय सीताराम यादव यानी अजय लाला जी आज के संकल्प सभा में हम आज जिसका इंतजार कर रहे थे, यहाँ भिवंडी के लिए दिन रात हमेशा तत्पर रहने वाले हम सबके अजीज, तमाम देश के गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों सबके नेता शेरे महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब, मैं उनका अपने दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। मजदूर दिवस मनाया गया और भिवंडी चूंकि मजदूरों का शहर है, पूरे देश में विख्यात है कि सबसे ज्यादा मजदूर यानी खेती के बाद यही पावरलूम सेक्टर में मजदूर रोजगार मिलता है। तो आज मजदूरों की हालत आसिम भाई बहुत खराब है, और खराब की वजह यह है कि यहाँ का पावरलूम उद्योग पूरी तरह से विफल हो गया है। इसी पर है तो क्या ध्यान भटकाने के लिए इनको वक्फ बिल लाना पड़ रहा है। ध्यान भटकाने के लिए इनको तमाम दूसरी तरह से
देश के जिम्मेदार लोग यदि कहना चालू कर दें कि टोपी और कपड़े से पहचाना जाने लगेगा, तो इससे ज्यादा देश का दुर्भाग्य क्या होगा। भिवंडी पश्चिम से यहाँ के पार्टी के महासचिव भी है महाराष्ट्र के, और आप उनको सुनिए। स्टेज पर बैठे हमारे कायद और हमारे लीडर मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब, अजय यादव जी, दावा बहाउद्दीन जी और दोस्तों साथियों और जितने भी लोग इस संकल्प सभा में आए हुए हैं उनका सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये सभा कोई सियासी सभा नहीं है, ये सियासत करने के लिए सभा नहीं, ना कोई इलेक्शन है, ना कोई एमएलए एमपी नगर कोई इलेक्शन नहीं है। आज की सभा इसलिए हुई है कि आज 1992 की बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों को सबसे ज्यादा ठेस अगर कोई पहुंची है तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है 2025 का जो बिल आया है, हमसे हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी सारी जो कौम की प्रॉपर्टी जो हमारे आबा अजदाद ने दी थी उसको छीनने का, और कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट सेक्टर के गवर्नमेंट के साथी हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए बिल लाया जा रहा है। तो इसके पहले एक दिन बत्ती वाला भी था। हाँ। तो बस आगे आ जाइए। और क्या कहेंगे आप के जो विचार हैं, जैसे मान लीजिए अभी लोग कह रहे हैं कि नहीं कैसे वक्फ बोर्ड सरकार समझा रही है अपने हिसाब से, और जो नेता समझा रहे हैं अपने हिसाब से। जो पिछले लोग थे बादशाह जो भी थे वो लोग दान दिया गया इसको हमारे भविष्य के लिए, मदरसों के लिए, गरीबों के लिए, स्कूल कॉलेजों के लिए। तो इन पे ये नजर हो गई है, सब वक्फ बोर्ड जो है वो सब बड़े बड़े जो एडानी को देने के चक्कर में पड़े लोग, खाली बहाना है। अब कोर्ट का फैसला 5 तारीख को आने वाला है, उसके बाद देखेंगे, लेकिन हम इतिहास करते ही रहेंगे। सरकार कह रही थी कि जो गरीब मुसलमान है उसको इसमें कुछ हक नहीं मिलता है, जो अमीर है कुछ लोगों ने इस पर कब्जा जमा के रखा है, तो बाकी जो गरीब मुसलमान है हम उनके फायदे के बारे में सोचे। क्या उनका क्या कहना? सरकार जब से बैठी बीजेपी हमारा कभी फायदा करी ही नहीं, एक फायदा भी नहीं करी। मौलाना आजाद, अबू कलाम आजाद का जो था अपना वो बंद हो गया हमारा। जितनी मुस्लिम जो स्कीमें थी जो गरीबों को पढ़ाई की वो सब बंद होती गई, फंड हमारा फायदा सोचे ही नहीं। हम लोग को चाहती है कि ये वापिस जो है टायर और पंचर बनाते बैठे, तरक्की करने देती नहीं है गवर्नमेंट। वो तो करे सबका साथ सबका विकास, बोलने की बात है, खाली बोल। हमारा विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ उनका विकास हो रहा है। हमारा विकास होता था हम लोग इतना बड़ा स्टेट नहीं लगाते। आज जो बात हो रही ना, हर चीज पे बात हो रही है। वक्फ बोर्ड पे जो कश्मीर में हमला हुआ है, जो पहलावा में हुआ है, आज इसके वजह से आज तकलीफ हो रही है। आज मुसलमान में एकता तो है, बाकी आज उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हमारा काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? सिर्फ अपना करती है। हिंदू हिंदू कर रही, मुस्लिम मुस्लिम कर रही, और हिंदू मुस्लिम एकता रहती ना, तकलीफ नहीं रहती। सरकार का कहना था कि जो सुविधाएं आती है, जैसे शौचालय हुआ, पानी हुआ, घर हुआ, आवास हुआ, वो सभी को मिलता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। तो यहाँ कहाँ है? कहाँ पर है? बताओ ना, कहाँ पर है? कुछ नहीं, सिर्फ बोलने की बात है। आज वो आज ये करते ना काम भारतीय जनता पार्टी, तो आज सब सक्सेस रहते हैं। आज कुछ सक्सेस नहीं। 14 साल हो गया, 10 साल के ऊपर हो गया, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बवाल करके रखे दी। दूसरी बात, आज ये एकता बोलते हैं ना, कुछ एकता नहीं है। आज सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम है। उनका कहना था, जैसे कुछ हिंदू संगठन थे, उनका कहना जो ये पहलगाम में जो हमला हुआ, धर्म पूछ करके जिस तरह से गोली मारी गई, तो वो आप उसको कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? क्या भाईचारे की तरह देखेंगे? देखिए सर, उसमें ऐसा है कि ये हमारे जो दुश्मन मुल्क है उनका एजेंडा यही है कि हमारे मुल्क को हिंदू मुस्लिम में बांटकर हमारे देश को तोड़ा जाए। और ये ड्राइंग, उनके जो ड्राइंग इसमें रंग भरने का काम हिंदुस्तान में चालू हो गया है। उन्होंने धर्म पूछ के मारा, सीधा सिंपल सोचना चाहिए था कि भाई इन्होंने तोड़ने के लिए हरकत की है। अगर ये तोड़ने की हरकत नहीं होती तो डायरेक्ट आके गोली मारते। उन्होंने धर्म पूछे इसलिए कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम चालू हो जाए, और हमारे कुछ लोग जो उनकी बातों में आकर वो जो चाहते थे वही करने लग गए हैं। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति में आ गए और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दिया। जो अपने भारत के शहरी है, वो बाहरी नहीं, ये लोग वो अपने ही देश के लोगों को सताने लग गए। एक तरीके से पाकिस्तान का जो एजेंडा था वो उसके
ड्राइंग में रंग भरने का काम शुरू कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके जो विचार है तो आपने उस बात को बिल्कुल रंग डाला है। आपने अपना जो ड्राइंग आपने बनाया कि उनकी ये मंशा थी कि इस तरह से उन्माद फैलाया जाए ताकि भारत में सांप्रदायिक दंगे हो। जी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अब हमको अगर पाकिस्तान पे अटैक करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे देश में एकता हो। पहले जब देश में एकता रहेंगी तो मजबूती से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारी जो फौज है, एक कॉन्सेंट्रेशन से यहाँ पे हमला करेगी। जब देश ही बटा रहेगा तो हम दूसरे पे क्या हमला करेंगे, देश के अंदर ही हम फंस जाएंगे। आप लगा कि थोड़ा सा आपको जानकारी है तो मैं पूछ रहा हूँ, आज जो सरकार ने कहा है कि जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा इसके ऊपर कि जो सरकार जो फैसला ले रही है, हम बिल्कुल सरकार के हर फैसले के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन सरकार मुसलमानों को दूसरी नजर से ना देखे। सरकार अगर चले तो सबको साथ लेकर चले। आपका खाली जुमला है सबका साथ सबका विकास। आप जो भी कानून बनते हैं मुसलमानों के खिलाफ लेकर आ जाते हैं, मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढने लगते हैं, आपके मंत्री भड़काऊ भाषण देते हैं, आपके लोग रोड पर आके पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाना चाहिए लगा रहे, लेकिन वो मस्जिद के पार क्यों आके तांडव कर रहे? आपके जो एमएलए राजस्थान में वो मस्जिद के पास पहुंच गए पाकिस्तान मुर्दाबाद करके। ये क्या है भाई, यहाँ के लोगों ने मारा है क्या? आप ऐसा क्यों करते हैं कि अपने देश के लोगों के साथ नफरत करने लग जाते हैं? इस तरह से उसको क्या रखा जाए क्या नहीं रखा जाए? असल मुद्दा वक्फ बोर्ड का ये है सर कि वक्फ बोर्ड मुसलमान इसलिए वक्फ बोर्ड बिल को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर बदउनवानी होगी, करप्शन हुआ होगा, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संविधान के सरासर खिलाफ जा रहे हैं। जैसा कि वक्फ बोर्ड जुड़ा हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी से, आप जानते हैं, तो शरीयत में मुदाखलत कैसे हो रही है हमारे कि जो हमारा जो बोर्ड है, मस्जिद मदरसा और जो दरगाह के निज़ाम है वो मुसलमान देखेगा, उसमें आपने डाल दिया कि आप उसके मेंबर हिंदू भी बन सकते हैं। तो संविधान ने सीधा आपसे एक सवाल किया कि क्या मंदिर की कमेटी में, साईं बाबा मंदिर का ट्रस्ट है उसमें, या मंदिर की कोई भी कमेटी में मुस्लिम हो सकता है क्या मेंबर? तो आप उसका जवाब नहीं दे पाए, आपने 7 दिन का टाइम मांग लिया। सरकार ने कहा कि जो अंदर हैं उसमें कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं होगा। सवाल यह है कि उनका कहना था कि नहीं, जो लोग उसके जो अधिकारी होंगे जो उस पर नजर रखेंगे, सिर्फ बाहर से नजर रखने वाले और लोग, क्योंकि जो उसके अंदर बैठे लोग हैं उनका कहना था जो मुतवल्ली हैं या और बाकी लोग हैं, ये जमीनों को औने पौने भाव में अमीरों को 1000 रुपये 2000 रुपये 3-3 लाखों की प्रॉपर्टी दे करके बैठ गए, जबकि मुसलमानों के भले के लिए उससे कुछ किया नहीं गया। सरकार की नीयत अगर सही होती तो पिछले 10 सालों में मुसलमानों के साथ जो सलूक हुआ है सब ने देखा है। सिर्फ यही नहीं है, वक्फ बोर्ड बिल नहीं, 3 तलाक का मैटर भी, वो भी शरीयत में मुदाखलत की गई। ऐसे कई कानून हमारे ही खिलाफ लेकर आए गए। अगर सरकार की नीयत इसमें साफ होती ना तो सरकार ये ना करते, मुसलमानों को शिक्षा देती, रोजगार देती, हमारे लिए आरक्षण का बंदोबस्त करती, हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ रोक लगाती, उसके खिलाफ कानून बनाती। बजाय ये सब करने के ऐसी चीजों को छेड़ा जा रहा है जिससे डायरेक्टली हमको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो। तो मोदी जी तो कहते हैं कि हमारे एक हाथ में, हम मुसलमानों के एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं और दूसरे में लैपटॉप देखना चाहते हैं। वो बोरी लोग 10 साल हो गया ना सर, ये तो बोरी लोग के लिए बोले बात, हमारे लिए नहीं। बोरी एक फिरका है, भेद है। हाँ भेद है, बोरी लोग के लिए बोले। वो मोदी जो बोलता है वही करते, तो उसके लिए वहीं जाके बात करते हो। हमारा देखो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, हमारे उलमाए दीन है, हमको जो बोलेंगे हम वही करेंगे। हमारा ये अटल फैसला है, जो हम बोलेंगे वही करेंगे। वही हमारे आपकी अपनी कोई राय है? नहीं, कोई राय नहीं, जो बोलेंगे हम उन भी चलेंगे। वो बोलेंगे बत्ती गुल तो बत्ती गुल, ठीक है। अरे यार एक मिनट, आप भी राय रखते हैं इनसे? आप भी इनकी राय में राय मिलाते हैं? देखिए, उलमा किराम को हम लोग सब अहमियत देते हैं, सब मानते हैं, और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो हमको समझ रहे हैं ना कि क्या गलत हो रहा है। अगर नहीं तो आप अपना सेंस चलाएंगे कि हमारा सेंस ये है कि सरकार ने जो प्राविधान गलत डाले वो हटना चाहिए। समर्थन हम करते हैं बिल का, लेकिन कब? जब वो उसके जो प्रावधान है जो हमारे हिसाब से रहे। आपने जो मनमानी करके कानून पास कर लिया, उसके बाद जब हम लोग, और आप ही ने अमित शाह के बयान है, आप सुन लीजिए, उसके अंदर संसद में कहा था कि जाओ कोर्ट खुला है। अब जब कोर्ट खुला है, कोर्ट के अंदर चला गया, कोर्ट क्या फैसला कर रही है, तो आप बोलते हो कि हम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। सुन लीजिए, आप कल की बात है। चलिए, उन्होंने जो हलफनामा डाला है वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चले गए वो लोग।